ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान में इंसाफ लेने में जहां थाने कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, अक्सर शहरी कई बरसों तक इंसाफ के लिए धक्के खाते रहते हैं। मुकदमात कई बरसों तक चलते रहते हैं। वहीं पर इंसाफ में ताखीर या अपनों को बचाने के लिए इंसाफ का खून करने में भी अपने ही शामिल है। एक ऐसा केस जिसमें मुद्दई बाप बेटी के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती और कत्ल के मुल्जिम को पकड़वाने की बजाय मुल्जिम का हिमायती बन गया। बूरेवाला में कमसिन बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बाप को मासूम बच्ची की लाश गंदे नाले के पास से मिली। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो डीएनए की रिपोर्ट में भी मासूम बच्ची के साथ ज्यादती साबित हो गई। मेरी बच्ची का नाम ईमान फातिमा, 6 साल की मेरी बच्ची की उम्र है। मेरी बच्ची घरों कापी लैन गई सी, वापस नहीं आई। मैं अद्धे घंटे बाद शोर कर दिता, बाद में मेरी बच्ची नहीं लभी। फिर पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस भी आ गई। सारी रात लभते रहे हैं, मैनू किसी ते कोई शक नहीं सी हैगा। सारी रात लभते रहे। सुबह मेरी बच्ची की जिहड़ी लाश सी उत्थे गंदे पानी के छप्पड़ दे विचों मिल गई। मेरी बच्ची नूं उन्होंने कत्ल कर दिता। जो डीएनए रिपोर्ट साबित हुई तो उहदे च पता चलिया कि बच्ची नूं ज़्यादती तो बाद कत्ल किया। 13/8/2022 को मुझे इतला मिली कि चक नंबर 265 में एक बच्ची जिसका नाम ईमान फातिमा है और उम्र उसकी तकरीबन 6 साल है, वो शाम से घर से गायब है। तो मैं फौरी तौर पर अपनी टीम के हमरा गांव में पहुंचा, तो वहां पे दरियाफ्त किया तो पता चला कि बच्ची एक बुक लेने के लिए, नोटबुक लेने के लिए करीबी दुकान पे गई थी, तो वहां से वापस नहीं आई। तो ज़ाहिर है जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, इसके मुताबिक हमें भी शुबा ज़ाहिर हुआ कि कहीं खुदा न खास्ता बच्ची के साथ कोई ज़्यादती नहीं। पर्चा हमने रात ही, जब उसका बच्ची का वालिद जो था वो बावलपुर में किसी शुगर मिल में काम करता था, वो जो ही घर पहुंचा तो उसकी मुद्दत में मैंने 363 जुर्म में पर्चा दर्ज कर दिया। अगले दिन सुबह हमें तकरीबन उसी गांव में ही थे हम सारे, तो हमें 8-9 बजे के करीब एक वहाँ पे जोहड़ा पुराना गंदा पानी जहाँ पे लोगों का आता है, तो पूरे गाँव का इकट्ठा होता है, तो उसमें वो बच्ची की लाश जो है वो तैरती हुई मिली। हमने बच्ची की लाश को निकाला तो उसमें तशद्दुद ज़्यादा, उसके चेहरे पे भी तशद्दुद हुआ था। तो फिर बच्ची को लेके आ गए THQ में, वहाँ पे उसका मेडिकल कराया। तो मेडिकल में बच्ची के साथ ज़्यादती, जनाबिल जबर और खिलाफ़ी वज़ा फितरी दोनों जो हैं वो ज़्यादतियाँ साबित हुई। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाया तो इल्म हुआ मासूम बच्ची को हवस का निशाना बनाया गया है। पुलिस की तफ्तीश और डीएनए में मुल्जिम उसी घर का नौजवान भांजा निकला। उस पोस्टमार्टम के बाद लाश को वर्षा के हवाले कर दिया। तो फिर मैं अपनी टीम के हमरा दोबारा फिर उसी गांव में पहुंच गया। तो वहां से जाकर जो अपना तरीक़ाकार है उसके मुताबिक तलाश व पताजोई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगले ही रोज़, तो हमें कुछ डाउट हुआ, चूँकि जब मामला इस किस्म का था तो हमें ज़्यादा शुबा था जो मामला को करीबी हमसायों का या करीबी रिश्तेदारों का है। तो चूँकि जो बच्चा है मुल्ज़म, जिसका नाम सुफियान उर्फ अली है, जो उसी बच्ची का जो मामूजाद भाई था और उसी इसकी वालदा को तलाक हो गई थी, तो जो फैसलाबाद से वापस इधर उसका भाई ले आया था। तो जो इसी के घर में रहते थे। जो बच्चे को जो है हमने फिर थोड़ी सी इंटेरोगेशन की तो हमें हालात मशकूक हुए। मैं उसको मज़ीद इंटेरोगेशन की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ़ किया। तो फिर हमने बच्चे को गिरफ़्तार करके अफसरान पाला को पेश किया। फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उसको हवाला जुडिशल भिजवाया। डीएनए टेस्ट भी करवाया गया उसका, जिसने ज़्यादती की है और मासूम बेगुनाह बच्ची का कत्ल किया है ज़्यादती के बाद, तो वो अपने कैफरे करदार तक ज़रूर पहुँचेगा। बाप दुहाइयाँ दे रहा था, अपनी बेटी के कातलों को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश कर रहा था।
मगर जब मुलजिम सामने आया तो बाप अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म को भूलकर मुलजिम का साथ देने लगा। मुलजिम की हिमायत में संगदिल बाप ने अपनी बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया। फिर तो चंद दिनों बाद ही हमें पता चला कि उसका जो वालिद है, जो जिसको हमने मुद्दई बनाया था, उसने अपनी बीवी और अपने तमाम बच्चों को घर से निकाल दिया है कि आप जो है ना इस बच्चे की फेवर में बयान दें, मुल्ज़म की फेवर में बयान दें, अदरवाइज़ आप अपने मेरे घर से निकल जाएं। तो वो बेचारी औरत जो है मजबूरन तौर पर वो अपने माँ बाप के पास मर्ज़ीपुरा में रह रही है आजकल, तो बच्चों को भी साथ ले आई है। उसका खामन जो है वो ये कहता था भी आप जो है मेरे भांजे पे जो है उसके फेवर में बयान दें। तो फिर हमने जब पता चला जे मुद्दई जो है वो मुस्तगीस जो अपने भांजे की फेवर में जा रहा है, तो फिर मैंने इसके अलावा उसका बच्ची की जो वालदा है उसको भी शामिल तफ्तीश किया और उसका भी 161 का बयान, और बच्ची का जो मकतूला का नाना था तो उसका बयान भी 161 का मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ताकि अगर मुद्दई मुकदमा पैरवी नहीं भी करता तो चूँकि बच्ची वालदा के लिए तो बहुत अहम थी, तो उसको भी मुद्दई में वो मुल्ज़िम को कैफरे करदार तक पहुँचाया जा सके। पुलिस ने मुल्जिम को पकड़ लिया है, मगर मुद्दई अब मुल्जिम को बचाना चाहता है। पुलिस के मुताबिक मुद्दई अगर मुल्जिम से सुलह कर भी ले तो जब तक मां सुलह नहीं करती तब तक उम्मीद है कि मुल्जिम को सजा मिल जाएगी। नाज़रीन, अक्सर जिनसी ज्यादती के वाक़यात में अपने या करीबी ही शैतान निकलते हैं। अक्सर औकात सुलह सफाई हो जाती है क्योंकि कभी मोहल्लेदार तो कभी रिश्तेदार मुद्दई पर दबाव डालते हैं, कभी बदनामी के डर से जिनसी वाक़यात की पैरवी नहीं की जाती है। ऐसे में जिनसी भेड़ियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। यही वजह है कि जिनसी ज्यादती के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। संगदिल बाप को अपनी बेटी के साथ हुआ जुल्म भूल चुका है। जिनसी दरिंदा कोई और नहीं, मुद्दई का भांजा निकला है। बाप बेटी के कातिल को माफ करने की कोशिश में है। मेरे मियाँ पहले नाल ही सीगे कि जो भी कातिल निकलिया मैं उन्हें सजा दूंगा, ठीक है। बाद जो मतलब पुलिस ने मुजरम गिरफ्तार कर लिया, मेरे मियाँ का भांजा निकलिया। भांजा भी वो जिन्होंने 8-10 साल तो असी खुद अपने कोल लैके आए सीगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਫਾਲਤ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, लेकिन मेरे मियाँ ने उस तो बाद मैनू घरों कढ़ दिता, बच्चों भी कढ़ता। अज मैनू 1 महीना हो गया अपने वालियां के घर आए नूं। उन्हें मेरे नाल कोई राबता नहीं किया, बच्चों का कभी उन्हें फोन करके नहीं पूछा, हत्ता कि जिहड़ी उहदी सिम मेरे को चलती पई सी उन्हें वो भी बंद करवा दी। माँ क्या करे? उस बेबस माँ की 6 बरस की नन्ही शहजादी जिनसी हवस का शिकार हुई है। माँ इंसाफ मांग रही है और मुद्दई बाप मुल्जिम की हिमायत कर रहा है। मेरा घर भी मेरा बर्बाद हो गया, बच्ची भी मेरी चली गई। जेड़े कातिल आ मेरा मियाँ कातिलों के नाल फिरदा, उन्हां नाल मुलाकात करन भी जांदा, सारा कुछ उन्हां नाल करदा, कातिल दे कपड़े तक दे के आउंदा। कि मेरी वज़ीर आला पंजाब तो यही गुजारिश है कि नाज़रीन, वर्षा इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं।
संगदिली की इंतहा है। बाप अपनी 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती को कैसे भूल सकता है? मासूम बच्ची का कत्ल बाप को कैसे सोने देता है? बाप मुलजिम को बचाने के लिए अपनी बेटी पर हुए मजालिम को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में क्या पुलिस की सारी मेहनत रायगा जाएगी? पुलिस क्या मुलजिम को सजा नहीं दिलवा पाएगी? ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿ ਇਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸਵੇਰ 8:30 ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੋੜ 'ਚ ਲੱਭਦੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਂਜਾ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मामू अपनी भांजी के लिए इंसाफ मांग रहा है। मामू के मुताबिक एक तरफ उसकी मासूम भांजी को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया, दूसरी जानिब बाप मुलजिम को माफ करने की कोशिश कर रहा है। संगदिल बाप बीवी को भी मजबूर कर रहा है कि वो उसके भांजे को माफ कर दे। इसलिए बाप ने मुलजिम को बचाने के लिए अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। गौर से सुनिए, खालू भी ऐसा ही मुतालिबा कर रहा है। मैं बच्ची का खालू हाँ। सानू जो बच्ची के वकूए के मुतलक पता लगा, असी पिंड चले गए। असी पिंड च जाके इस सूरत हाल वेखी कि पिंड का हर फर्द इस बच्ची वास्ते परेशान सी। हत्ता कि उन्होंने आपस में एक कमेटी ने फैसला किया कि अगर पिंड का कोई बंदा भी ये मुजरम साबित होया तो असी उसकी कोई सपोर्ट नहीं करांगे। सानू मेरे हम जुल्फ ने यह गल कही कि तुसी ये ना बोलो, मेरा पिंड जो भी फैसला करेगा मेरे वास्ते बेहतर करेगा। लिहाजा असी खामोश हो गए। जदों पुलिस ने अपनी तफ्तीश तो बाद उस मुजरम को पकड़ लिया, पकड़ के उसकी तफ्तीश की और उन्हें इकबाले जुर्म कर लिया। इकबाले जुर्म करन तो बाद मौके ते ये गल कह रहा सी मेरा हमजुल्फ के कतल का बदला कतल, लेकिन वो जदों घर वापस चला गया, उन्हें घर वापस जाके अपने भांजे की सपोर्ट की। अपने भांजे की जो सपोर्ट की, साडी सिस्टर ने यह गल कही कि नहीं तुसी सपोर्ट ना करो, तुसी मैरिट ते फैसला करो। तुसी क्या सी जेड़ा भी कातल होया उन्होंने सज़ा दी जाएगी, तो तुसी जेड़ा ना इहदा फैसला जो भी आएगा असी तुहाडे नाल खड़े हैं। उन्हें कहा नहीं, मैं ये फैसला अगर मेरे भांजे के खिलाफ आया तो मैं इस फैसले नूं नहीं मनना। वो चाहता सी कि पिंड के कुछ बंदे विच होर शामिल हो जाण। उन्हें साडी बेटी नाल लड़ाई की, अपनी भैन नाल भी लड़ाई करवाई। मेरी अरबाबे इख्तियार अगे गुजारिश है कि इस फैसले नूं जिन्नी जल्दी मुमकिन होवे उन्होंने ख़त्म किया जाए, इहदा फैसला किया जाए, DNA रिपोर्ट मंगवाई जाए और साडी सिस्टर नूं जल्दी तो जल्दी इंसाफ फराहम किया जाए। अगर साडा मेरा हमजुल्फ उन्हां दी साइड लैंदा है तो मेरी गौरमेंट अगे अपील है कि इस केस की खुद मुदई बने और सानू इंसाफ दिता जाए। नाज़रीन, जिनसी ज्यादती के वाक़यात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा संगीन जुर्म है कि जिसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मुलजिम की हिमायत करके, इससे सुलह करके केस को कमज़ोर या मुलजिम को बचाने की कोशिश करने वाला भी इतना ही गुनाहगार होना चाहिए जितना जिनसी दरिंदा है। ऐसे सफाक मुलजिम को सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए, वरना जिनसी दरिंदा फिर किसी और मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। यहाँ वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।